कार्रवाई और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा है, जहां सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि राजस्थान के दिग्गज नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पहुंचे हैं। लगातार इस योजना को लेकर छात्रों द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि इस योजना को वापस ले लिया जाए, और वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस योजना को वापस लेने की सरकार से मांग कर रही है। ये ऐसे लोग फासिस्ट लोग बैठे सत्ता में हैं, उनको सत्याग्रह का मीनिंग नहीं मालूम। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होता है, जिसमें हिंसा नहीं होती है, तनाव नहीं होता है और अपनी बात कहने का तरीका होता है। दुर्भाग्य से जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह था, उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ये चौथा दिन है जब शांति से सद्भावना से बैठे हुए हैं या अरेस्ट दे रहे हैं अपने आप को, जो कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर। परंतु ये लोग जो है, पुलिस जो है, वो उल्टा अत्याचार कर रही कार्यकर्ताओं पर, उल्टा हो रहा है। कल ही मैंने कहा था कि कार्यकर्ता तो शांति से सद्भावना से बैठे हैं और ये पुलिस अत्याचार कर रही है कार्यकर्ताओं पर, जगह जगह रोक रही है। हाँ, अगर हिंसा हो, पत्थरबाजी हुई हो, कहीं पर आगजनी हुई हो, तो आपका हक है कि आप अरेस्ट करो, उनको रोको, कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो। ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ये ऐसा उदाहरण आपके सामने जहाँ बिल्कुल शांति सद्भावना से बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं गलत तरीके से, जब हम बार बार कहते हैं कि वो कंपनी ऐसी है जो नॉन प्रॉफिट वाली है, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकता आदमी, चाय तो नहीं ले सकता है, वो कंपनी कानून के अंतर्गत बनी हुई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? पूरा देश समझ रहा है, पूरे कार्यकर्ता समझ रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में तो भयंकर आक्रोश है कि दिल्ली की सरकार को एहसास नहीं है। एहसास करवाने के लिए कार्यकर्ता आए हैं और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी। नाम ही अग्निपथ है, आग जल रही है। जिन लोगों की नीयत खराब होती है, जो झूठ फरेब और धोखे से देश की जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में आते हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अब तो 1 रैंक 1 पेंशन भी खत्म कर दी। अब तो इस दादागिरी पे आ गए ये कि किसी को कुछ मिले नहीं मिले, सरकार मनमानी और तानाशाही करेगी। अग्निपथ की आग में आप देख लेना, बीजेपी जल जाएगी, पता नहीं चलेगा बीजेपी का। लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस भड़का रही है युवाओं को समझाना चाहिए, ऐसे मौके पर भड़काने का काम कर रही है। नहीं, कांग्रेस को भड़काने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की इंतजार ही नहीं कर रहा नौजवान तो खुद ही सड़कों पर आ गया। जब आप जनता के पेट पर हमला करोगे, नौजवान के रोजगार पर हमला करोगे, तो बीजेपी कांग्रेस की इंतजारी नहीं करेगा, वो मुकाबला करेगा। और सरकार में कोई भी पार्टी हो, नौजवान जिस ढंग से अभी लड़ रहा है वैसे ही हमेशा लड़ता है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, राहुल गांधी को आज फिर से ईडी ने बुलाया है, क्या हो जाएगा उससे? बुलाने से क्या हो जाएगा? इससे क्या देश की आवाज कमजोर हो जाएगी? राहुल गांधी मुकाबला कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो इतिहास है परिवार का, वो लड़ने का इतिहास है, सैक्रिफाइस का इतिहास है। इससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी की मोदी सरकार के पास खुद का किया हुआ कोई काम देश को बताने के लिए है ही नहीं। उन्होंने कोई वेलफेयर और डेवलपमेंट के काम किए ही नहीं। जिन बीजेपी के लोगों ने देश को कुछ नहीं दिया, वो आज राहुल गांधी से सवाल खड़े कर रहे हैं। तो लोगों में चर्चा ये है कि ये नेशनल हेराल्ड और आजादी से पुराना 37 का अखबार, जब राजीव गांधी पैदा नहीं हुए इनके पिताजी, उस अखबार को लेकर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। देश इनसे सवाल कर रहा है, आपने क्या किया, अपना हिसाब दो। राहुल गांधी से क्या हिसाब पूछ रहे हो? राजस्थान में भी आप छापे पड़ने लगे। हाँ, पढ़ेंगे, ये तो अभी तो शुरुआत है, पूरे देश में पढ़ेंगे, मारने दीजिए।
चलेगा ही, तो राजनीति में चलता रहता है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो राजस्थान के मंत्री विजय प्रताप खचरवास हमसे, प्रताप सिंह खचरवास हमसे यहाँ पर जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, पहला सवाल, अग्निपथ योजना को आप कैसे देख रहे हैं, जिसकी आग पूरे देश भर में लग रही है? ये अग्निपथ योजना नौजवानों के भविष्य को चौपट कर रही है और साथ साथ ये सैन्य परंपरा के भी खिलाफ है, और इसलिए ऐसी योजना जो किसी के हित में नहीं है, उस योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक ऐसे वक्त पे युवाओं को भड़का रही है जब उनको समझाना चाहिए युवाओं को। हमने कल युवाओं से अपील की है कि कहीं तोड़ फोड़ आदि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित न हो, आवाज न उठाएं, ये कौन कह सकता है। और वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है और वाजिब चिंतित है। आपने अवधि 4 साल कर दी, लोग 20 साल 25 साल देश की सेवा का सपना देख करके अपने को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, और महीनों सालों से तैयार कर रहे हैं, कोई 3-4 साल से नहीं, बल्कि कई नौजवान तो जो है पूर्व सैनिक परिवारों के, वो जैसे ही जरा सा बड़े होते हैं वहीं से सेना का सपना देख करके तैयारियां शुरू कर देते हैं, और अचानक उनको मालूम पड़ रहा है कि अब वो सैनिक नहीं होंगे बल्कि ये अग्निवीर होंगे। तो ये अग्निवीर क्या है? ये तो सैन्य भावना के साथ माहौल है। रावत जी, क्या ये अग्निपथ योजना कृषि बिल की तरह होगा क्या? बिल्कुल, देखिए, जनभावना का सम्मान करना पड़ेगा, और जनभावना बिल्कुल साफ है कि ये बिल जो है किसी भी हालत में न युवाओं के हित में है और न सेना के हित में। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद राजस्थान के मंत्री महेश जोशी जी। जोशी जी, अग्निपथ योजना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ अग्निवीर ही देश को आग के हवाले कर। देखिए, मैंने एक बयान पढ़ा कि जो पत्थरबाज हैं, जिन पे केस है, उनको अग्निवीर नहीं बनाया गया। इस बयान से पहले भी जिन पे केस है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हम तो बार बार एक बात कहते हैं, लोकतंत्र में आंदोलन चले, संघर्ष हो, विरोध हो, लेकिन वो अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम हिंसा करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, देश में जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग पथ भटक रहे हैं, उन भटकने वाले लोगों से अपील करें, उनकी बात को सुने। अगर प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने बात को सुनी होती तो शायद ये आंदोलन नहीं होता। ये जो अग्निपथ योजना जिसकी बात वो कर रहे हैं, अग्निपथ योजना के बारे में व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। देश की सीमाओं से जुड़ा मामला है, देश की फौज से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसी फौज जिसके शौर्य का, जिसके पराक्रम का पूरी दुनिया लोहा मानती है। क्या कमी थी अब तक की हमारी योजना में? अगर हमारी योजना में कोई कमी होती तो दुनिया में हमारे देश की सेनाओं की इतने धाक होती, इतना पराक्रम उनका प्रसिद्ध होता, उनकी साख होती। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई वीर सेना के रूप में जानी जाती है तो भारत की सेना जानी जाती है। उसमें इस प्रकार गुपचुप से परिवर्तन करना, अगर उनका मन साफ है, खुले में बहस कराए ना, खुले में बहस करा के जो देश की जनता चाहती है, देश का युवा चाहता है, वो स्कीम लागू करनी चाहिए। लेकिन जोशी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ही युवाओं को भड़का रही है। भड़काने का काम लोगों को, चाहे युवा हो चाहे दूसरे लोग हों, भड़काने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ये युवाओं को उकसाने वाले बयान हैं। ठंडे बयान आने चाहिए, प्रधानमंत्री जी की अपील होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को युवाओं को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो युवाओं की मांग है उस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। अमीन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप अग्निपथ योजना को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। अग्निपथ पे तो पूरे देश के युवाओं को छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार ने। मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के साथ कुठाराघात जो किया है भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र सरकार ने, इसको देश नहीं भुला पाएगा। सत्याग्रह की बात करें तो आजादी से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह ही किया और देश को आजादी दिलाई। पहले अंग्रेजों से आजादी ली, अब इन लोगों से आजाद कराने का वक्त है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। पूरे 7-8 साल में एक दिन सुकून से इस देश की जनता नहीं बिता पाई। कभी जीएसटी, कभी
सीए, कभी एनआरसी, कभी बहुत सारी चीजें तमाम 5 साल में निकला। जीएसटी है, नोटबंदी है, नए नए शगुफे छोड़ के राज में बने रहना है। लोगों को जो इनके धनाढ्य सेठ हैं उनको सपोर्ट करना है। 50 साल के लिए अडानी को एयरपोर्ट दे देंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिन लोगों ने इन पे विश्वास किया, इनको सत्ता में लेके आए, आज उनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से अपील है कि मीडिया के सामने आएं और युवाओं से अपील करें, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, कि ये अहिंसावादी देश है। इसमें सबसे पहले सब लोगों ने अहिंसा से इस देश को आजादी दिलाई। प्रधानमंत्री को आके लोगों से अपील करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। देश में 1 साल पहले की बात करें तो किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद अब ये अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन हो रहा है, कई जगहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है केंद्र सरकार ने ये कृषि बिल पार्ट 2 एक तरीके से लागू कर 100% इस पे भी एक वक्त आएगा कि नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ जी को और अमित शाह जी को सामने आके इस देश से युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी और पड़ी थी जब ये किसान बिल लेके आए थे। 1 साल के बाद 800 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए, हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी वहां लगाई 1-1 साल की, और उसके बाद इनको तीनों कानून वापस लेने पड़े। ऐसा ही समय वापस आने वाला है, देखिएगा। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।